Welcome to the सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। सीखेंगे हम जिब्रिश। जिब्रिश क्या है, इस चीज को अच्छी तरीके से जानेंगे कि जिब्रिश जो किस तरीके से सीखी जाती है और जिब्रिश क्या है। आपने वीडियो में देखा कि ये था जिब्रिश। अब जिब्रिश को हम सीखेंगे और इसको कृपया करके इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। जिब्रिश जो कि इंग्लिश की, हिंदी की या अन्य किसी भी देश की भाषा की जिब्रिश बनाई जाती है। फिर इन्होंने अन्य अन्य भाषा एक दूसरा नाम भी दिया है जिसे बोलते हैं ग्लोशा। जिब्रिश और ग्लोशा ये नाम दे दिए हैं पवित्र आत्मा के उस दान को। जिब्रिश जो सीखी जाती है उसके विषय में कहते हैं कि ये शैतान की बोली है। वास्तव में ये बोली यहाँ पे वो वाली बोली नहीं है जो पवित्र आत्मा देते हैं। इस वाली भाषा को समझते हैं जिसे ये लोग जिब्रिश कहते हैं। आप देखिए, जिन कलीसियाओं में जिन लोगों को पवित्र आत्मा का जो दान मिला है उसमें और इसमें जो सीखे जाने वाली जिब्रिश है उसमें फ़र्क आप देख लेना खुद ही। हम सीखते हैं, पहले सीखेंगे जिब्रिश, फिर इसके बाद देखेंगे ग्लोशा। be translating English to gibberish. In the second section, you'll do the opposite. Okay? First word. You should have gotten Didigor. Didigor. Translate hair. You should have gotten Hidiger. Translate the word light. You should have gotten litigite. Okay. Now you're in Bidigar. It means bar. What does litigaud mean? Litigaud. It means is fidigone. Fidigone. It means phone. आपने देखा कि किस तरीके से इंग्लिश की हमने जिब्रिश जो थी वो सीखी। अब हम इस विषय पे सीखेंगे कि हिंदी की भी जिब्रिश बनाई जा सकती है। जिब्रिश जो है एक ऐसी बोली है जिसको हम एक रहस्यमयी बोली बनाते हैं जिसको कोई समझता नहीं है। और ये बोली जो है एक बनाई जाने वाली भाषा है। ये कोई पवित्र आत्मा का दान नहीं है जो आज बदनाम कर रहे हैं कलीसियाओं को। ये तो जिब्रिश की बोली बोल रहे हैं। अरे ये हम कभी भी नहीं सीखते। जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो दान मिला है वो कभी नहीं सीखा जाता। अब आप कहते हैं ग्लोशा। अरे भाई, आप पवित्र आत्मा के दान को ग्लोशा, जिब्रिश इस तरीके के नाम दिए जा रहे हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे कि ग्लोशा क्या है। ग्लोशा, इनका मानना है कि जो ग्लोशा है वो अब पहले बोला जाता था कि लेकिन अब नहीं बोला जाता। लेकिन आने वाले समय में ये क्या करेंगे कि ऐसा कहेंगे कि बाइबल ही जो पहले थी, जो अब ये बाइबल नहीं रही है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर के दास थे, जो परमेश्वर के प्रेरित थे, जो उनके साथ अद्भुत जो कार्य हुए थे, क्या वो आज इन लोगों के साथ हो रहे हैं? तो इसका मतलब तो है कि सेवकाई करना छोड़ दो, क्योंकि आज जो लोग हैं वो सेवकाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतान की सेवकाई कर रहे हैं। ऐसा पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से सेवकाई कर रहे हैं। और आज का जो दान है पवित्र आत्मा का, ये भी हमें यीशु मसीह के नाम से मिलता है, ना कि शैतान के नाम से। प्रभु ने कहा कि तुम बुरे होकर भी भली वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं क्यों ना अपने बच्चों को भली वस्तुएं दूंगा। उसने वादा किया है, परमेश्वर का वादा है कि वो भली वस्तुएं हमें देगा। जब हम उससे मछली मांगते हैं तो वो क्या हमें सांप देता है? तो इसी प्रकार से परमेश्वर से जब हमने पवित्र आत्मा का दान, अन्य भाषा मांगा है,
तो वो हमें अन्य भाषा देंगे। और वैसे भी जो हमें अन्य भाषा मिलती है ये अपने आप मिलती है और किसी के द्वारा ऐसा नहीं है कि हम उसे जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि सीख रहे हैं इस तरीके से नहीं सीखी जाती है। ये परमेश्वर का दान है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।